बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 8 बिगेस्ट कंट्रीज। और पहले मैं बता देता हूँ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, यानी कि फर्स्ट वाले कम है। अगर मैं 8 से तक 1 तक सुनाता तो इट मीन्स 8 से 1 की टेबल नहीं सकता है ना। मतलब फर्स्ट से लेकर 8 तक सुना रहा हूँ ना मैं, तो फिर मतलब 8वां सबसे ज़्यादा वाला है और फर्स्ट वाला सबसे कम। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 इंडिया। इंडियंस का लेन देन में कोई मामला नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल है। और इंडिया सोने की चिड़िया था, लेकिन ब्रिटिशर्स आए और लूट के चले गए। और लेकिन हम होंगे कामयाब, गाना सुन के आगे बढ़ते रहे। लेकिन आगे बढ़ते जाने में तो पीछे हम रायता छोड़ के गए, या नहीं मचे लोन उधारी, उसका क्या सब कुछ मिला जुला के आई एम हैव NRI फिक्स डिपॉजिट, एक शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग डेट प्लस माइनस करते जो उत्तर आता है वो है 569.3 बिलियन डॉलर। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ डॉलर्स में, रुपीज़ में नहीं। अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो कन्वर्ट करते करते वीडियो ऐसे ही खत्म हो जाए। नंबर 2 चाइना। अब भाई आपको ये सुन के उनके बड़ा ज़ोर का फटका बड़ा ज़ोर से लगा होगा, क्योंकि चाइना सेकंड इकोनॉमिस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड एंड बेचारा डूबा बैठा है 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के डेप्थ में, बेचारा बच्चा। और उसके माल से उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, मतलब उसके कुछ भी ले लो उसको फ़ायदा ही नहीं हो रहा आजकल। और वैसे भी उसने कोरोना मचा के अपने आप को और फंसा लिया है इकोनॉमी से, गिर के लास्ट में पहुंचने वाला है, क्योंकि अब उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज छोड़ के जाने वाले उसको। उस टॉपिक में मैं एक वीडियो और लाऊंगा, अभी इस बात में बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली उसका 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्थ उस पर पड़ा है, लेकिन वो चुकाने ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा पड़ोसी देश है, थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। इसी में सोच के मैंने चाइनीज़ स्टोर बाजार से 2 रुपये वाले ये सस्ते टूथपीस पेन खरीदे और मिल गया मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन। बेचारा चाइना भी गर्दिश है, बेचारा क्या करे। चाइना का माल मत ले, चाइना का माल, चाइना आउट, नो चाइना। अब फ्रेंड्स वो कहते हैं इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काफी रशिया आर्ट और लिटरेचर के मामले में सबसे आगे है ये है। लेकिन ये तो सब आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि रशिया तो छुपा रुस्तम निकला। इसने सबको फूल नमकूल बना के अपनी रोती हुई शक्ल से पैसे ले लिए और अब चुका भी नहीं रहा। और उसके मत्थे चढ़ा है 569.9 बिलियन डॉलर्स का डेप्ट। और 1988 में तो रशिया डेप्ट ऑफ डिफॉल्ट में भी आ गया था। इट मीन्स कर्जा होते हुए भी ना भर पाना। और पहले मैं बता देता हूँ डेप्ट मतलब उधार। और रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है जो अभी भगवान के भरोसे चलता है, और अभी उसके संग ये हाल हो रहा है। अगर बदलिया रात हो गई कौन फिर भी दिखा दे, भगवान भी यही कहेंगे। इंडियंस का लेन देन में कोई मामला नहीं है, सिर्फ सवाल ही सवाल है। और इंडिया सोने की चिड़िया था, लेकिन ब्रिटिशर्स आए और लूट के चले गए। और लेकिन हम होंगे कामयाब, गाना सुन के आगे बढ़ते रहे। लेकिन आगे बढ़ते जाने में तो पीछे हम रायता छोड़ के गए, या नहीं मचे लोन उधारी, उसका क्या सब कुछ मिला जुला के आई एम हैव NRI फिक्स डिपॉजिट, एक शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग डेट प्लस माइनस करते जो उत्तर आता है वो है 569.3 बिलियन डॉलर। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ डॉलर्स में, रुपीज़ में नहीं। अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो कन्वर्ट करते करते वीडियो ऐसे ही खत्म हो जाए।
नंबर 2 चाइना। अब भाई आपको ये सुन के उनके बड़ा ज़ोर का फटका बड़ा ज़ोर से लगा होगा कि चाइना सेकंड इकोनॉमिस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड एंड बेचारा डूबा बैठा है 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स के डेप्थ में, बेचारा बच्चा। और उसके माल से उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, मतलब उसके कुछ भी ले लो उसको फ़ायदा ही नहीं हो रहा आजकल। और वैसे भी उसने कोरोना मचा के अपने आप को और फंसा लिया है इकोनॉमी से गिर के लास्ट में पहुंचने वाला है, क्योंकि अब उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज छोड़ के जाने वाले हैं उसको। उस टॉपिक में मैं एक वीडियो और लाऊंगा, अभी इस बात में बात करते हैं। तो प्रैक्टिकली उसका 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्थ उस पर पड़ा है, लेकिन वो चुकाने ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा पड़ोसी देश है, थोड़ी बहुत मदद करनी चाहिए। इसी में सोच के मैंने चाइनीज़ स्टोर बाजार से 2 रुपये वाले ये सस्ते टूथपीस पेन खरीदे और मिल गया मेरी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन। बेचारा चाइना भी गर्दिश है, बेचारा क्या करे। नंबर 4 यूएसए। तो अब ये सुन के आपको ज़ोर का फटका बड़े ज़ोर से लगा होगा, लेकिन फिर मैंने इस बात को चूरन के साथ हजम कर ली थी। सो बेसिकली यूएसए ने पूरा 12.78 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्थ उस पर बेचारे पे पड़ा है, और उसने बस 6 ट्रिलियन डॉलर्स का तो डेप्थ चुका दिया है। अब बेचारा 6 ट्रिलियन डेप्थ का उसका और बढ़ रहा है, क्योंकि कोरोना के पैंडेमिक के चक्कर में बेचारे को पैसा अच्छे से मिल नहीं पा रहा है ना बच्चे। तो बेचारे का 6 ट्रिलियन से हो गया है वापस से 10 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन कम बचे हैं बेचारा यूएसए। तो नंबर 5 है जापान। अब आपको ये सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा, बिकॉज वर्ल्ड्स हाईटेक कंट्री इन दी वर्ल्ड आज ये हालत में कैसे डूबी पड़ी है। तो इसका कारण है कि अर्थ को और जापान की लोकेशन ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, इसलिए हर बार अर्थक्वेक करती रहती है और उसको बार बार सुनामी से धोती रहती है। और 2008 से लेकर अब तक बेचारे को मतलब धरती ने बेचारे जापान को इतना ढोका है, कभी एक साइक्लोन आता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी ये कभी वो। उसी के चक्कर में बेचारे को डेप्थ लेके चुका भी नहीं पा रहा है बेचारे। और बेचारे के पास 13.78 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्थ उसके मत्थे चढ़ा है। और जापान फिर भी रोबोटिक्स में सबसे आगे है। और मुझे कुछ सूत्रों से खबर मिली है कि जापान रोबोटिक्स की मदद से दुनिया पे कब्जा कर लेगा, फिर सारे 13.78 ट्रिलियन डॉलर्स वो करने का वसूल करने का मदद करता हूँ। नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम ये सुन के उनके आपको जोर का झटका लगा होगा, वह 440 वोल्ट का झटका, क्योंकि जिस देश ने हम पे कब्जा किया था, अच्छी पहली बता दूँ सर जिसको नहीं पता, इंग्लैंड मतलब यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्रीज आती है, इंग्लैंड भी आता है। तो मतलब पहले वो पूरा फुल था, एकदम पूरा यूनाइटेड किंगडम ही था। और उसने हम पे कब्जा किया था। यूएसए पे भी कब्जा किया है, अगर आपको नहीं पता तो गूगल से पूछ लेना। और ये देख के सारे देश खुश हो रहे होंगे, स्पेशली वो जिनने इनकी सालों तक गुलामी की है, इंडिया ऑल्सो। सो नंबर 7 पाकिस्तान। सो गाइस, पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता तो फिर आज पाकिस्तान का भी अभी डेप्थ इंडिया के मत्थे चढ़ा होता। लेकिन जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो हो रहा है वो सुन के आपके तोते उड़ने वाले हैं। बिकॉज और पाकिस्तान पे 14 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्थ उस पर बेचारे पे पड़ा है। और अभी कुछ 1 मंथ पहले उसने अभी 1 बिलियन डॉलर्स का डेप्थ सऊदी अरेबिया को वापस किया। सो नंबर 8 इटली। गाइस, आपने बचपन में इडली को चटनी के साथ तो ज़रूर खाया ही होगा, लेकिन उस इडली को डेप्थ ने इतना खाया है कि बेचारे
1 मिनट, मैंने इंग्लैंड का नहीं बताया, सॉरी, बातों बातों में इधर उधर निकल जाता हूँ। इंग्लैंड का डेप्थ है, अरे मैंने कुछ हाँ, और वो भी तोबा डॉलर्स में नहीं, पाउंड्स में है। 2 ट्रिलियन एंड पाउंड्स का इस पर डेप्थ मत्थे चढ़ा है इंग्लैंड पे। अब मैं वापस आता हूँ इटली पे। इटली और मैं उस अन्नावाड़ी इटली की बात नहीं कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं इटली, एक देश की जिसने दुनिया को पिज़्ज़ा जैसा अनोखा चीज़ दिया है। और बेचारे में 2,744 ट्रिलियन डॉलर्स का डेप्थ बेचारे पे पड़ा है। और उसके बेचारे की इकोनॉमी, जीडीपी और इकोनॉमी सब गहरे समुद्र में डूब रही है। और बेचारा अब देश ही बिकने वाला है, क्योंकि बेचारा पैसे दे ही नहीं पा रहे, क्योंकि बेचारे की जीडीपी भी कम होती जा रही है और सीधा इकोनॉमी भी गिरती जा रही है। तो क्या करे बेचारा, अब बेचारा गरीब होने के लिए बस उसको 5 साल और लगेंगे, 2025 तक नहीं, 2026 तक, 2021 चल रहा है, तो तब तक तो बेचारा वो गरीब हो जाएगा वो उसके पर, और फिर वो भीख मांगने के लायक भी नहीं होगा। चाइना जैसी खतरनाक कंट्री से हमला करके और इसको अपना बना लेंगी। और बेचारे पिज़्ज़ा जो वो इटालियन था, उसको भी चाइनीज़ बना देगी, जैसे कि तिब्बत के साथ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।